नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हमारा है सवित्र सूक्त है। सवित्र सूक्त जो कि सूर्य से संबंधित सूक्त है। अब सूर्य से संबंधित तो अर्थात इसको सूर्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है। ऋषि इसके हिरण्यस्तूप हैं, देवता सविता है और ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है। इसमें टोटल 11 मंत्र हैं। प्रश्न भी आ सकता है कि कितने मंत्र हैं इसमें, तो 11 मंत्र हैं इसमें। और ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है। और जो ये छंद है इसमें ज़्यादातर जो छंद त्रिष्टुप छंद में है। ठीक है, किसमें है? त्रिष्टुप उसमें है। एक मिनट है, त्रिष्टुप उसमें है, त्रिष्टुप। ठीक है, त्रिष्टुप। और प्रथम और 9वां जो मंत्र है वो आपका जगती है। चलिए, तो सामान्य जो ये प्रश्न बन सकते हैं कि सवित्र सूक्त जो है वो किस मंडल का कितनवां सूक्त है, किस संख्या वाला सूक्त है। तो प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है। ऋषि कौन है? हिरण्यस्तूप हैं, देवता सविता है। और इसमें कौन कौन से छंद हैं? तो इसमें 2 छंद हैं, त्रिष्टुप और जगति। तो प्रथम और 9वें मंत्र में जगति मिलता है और शेष छंदों में त्रिष्टुप छंद है इसमें। तो ये सामान्य परिचय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। होयामग्निं प्रथमं स्वस्तये होयामि मित्रावरुणा विहावसे होयामि रात्रिं जगतो निवेशनीं होयामि देवं सवितार मूतये। अब प्रश्न जो हम इसमें क्या है, मैं पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न भी बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, पंक्ति सहित आपको ये समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि प्रथमम स्वस्तये आह्वयामि अग्निम। ठीक है, अहम। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, अन्वय करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले कर्ता रखते हैं, फिर कर्म रखते हैं, फिर क्रिया रखते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, कि जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, रामः कर्ता हो गया, उसमें प्रथमा विभक्ति आ गई, विद्यालयं द्वितीय विभक्ति आ गई, कर्म हो गया, और गच्छति क्रिया हो गई है। अब यहाँ पे हमको क्रिया क्या देखनी है? होयामि। ठीक है, क्या है? होयामि अर्थात उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है होयामि, अर्थात मैं। तो अहम होयामि, मैं क्या करता हूँ? आवाहन करता हूँ, होयामि बुलाता हूँ। अब मेरे को कर्म का प्रयोग करना है, तो क्या होगा कर्म? अग्निम। तो अब क्या है? अग्निम क्या है? अग्नि का क्या विशेषण भी हो सकते हैं। तो विशेषण क्या हो जाता, पहले आ जाता है। तो इसमें प्रथम जो है वो विशेषण है अग्नि का। तो प्रथमम अग्निम, अब किस लिए बुला रहा हूँ? तो कल्याण के लिए बुला रहा हूँ। ठीक है, तो स्वस्तये होयामि। अहम, देखो, अहम प्रथमम अग्निम स्वस्तये होयामि, मैं। ठीक है, अर्थात कवि कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं कि मैं प्रथमम अग्निम स्वस्तये, अर्थात कल्याण के लिए, यहाँ पे है कल्याण के लिए, होयामि बुलाता हूँ, आवाहन करता हूँ। ठीक है, तो ये पहला हो गया। तो प्रश्न बन सकता है, अहम कम प्रथमम स्वस्ते होयामि। ठीक है, कम तो अग्निम। ठीक है, ये प्रश्न एक बन गया है। दूसरा है वही सेम वही आएगा कि अहम मित्रा वरुणौ। ठीक है, वरुणौ हो गया जाएगा हवसे होयामि, कि मैं क्या कर रहा हूं? तो मित्रावरुणौ, अब मित्रावरुणौ में क्या कौन सी विभक्ति है? तो ये द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, कर्म है इसमें भी, लेकिन ये द्विवचन का रूप है रामौ।
रामः रामौ, रामाः रामं रामौ, तो मित्रा वरुणौ, तो द्वंद्व समास इसमें, ठीक है। जैसे किसमें है द्वंद्व समास, माता च पिता च पितरौ, तो मित्रश्च वरुणश्च वरुणौ, तो द्वंद्व समास है इसमें, ठीक है। तो अब क्या था है कि यह मतलब होता है यहाँ, तो यह है क्या हो गया, ये अव्यय पद हो गया है अवसे, ठीक है। वरुणौ यह अवसे, अवसे का मतलब रक्षा के लिए, ठीक है, कल्याण के लिए, ठीक है। वैसे रक्षा के लिए अधिकतर अर्थ इसमें रक्षा के लिए आता है। तो अहम आ जाएगा पहले, यह अहम यह मित्रा मित्र वरुणौ, ठीक है, मित्रा वरुणौ अवसे हुयामी, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वाला, अब प्रश्न क्या बनेगा, अहम कौ अवसे हुयामी, ठीक है। अहम कौ अवसे हुयामी, कौ आएगा तो मित्रा वरुणौ, ठीक है, अवश्य का अर्थात रक्षा के लिए। अब नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं, हुयामी रात्रिम जगतो निवेशिनीम, ठीक है। जगतः निवेशिनीम कहा, ऐसा भी आ सकता है, जगतः निवेशिनीम कहा, माफी चाहता हूँ, रात्रि है तो रात्रि स्त्रीलिंग में है, तो जगतः निवेशिनी का, जगतः निवेशिनी का, जगत की निवेशिनी का, तो रात्रि आ जाएगी, जगतः निवेशिनी रात्रि। तो मैं किसको लिए बुला रहा हूँ, निवेशिनी मतलब आराम के लिए, उपवेशन शून्य सुखदात्री, सुख देने वाली मतलब आराम देने वाली, किसको कहा गया, रात्रि को कहा गया। रात्रि जब होती है तो इंसान क्या करता है, सभी चिंताओं को मिटाकर, ठीक है, घोड़ों को कहते ना, अरे घोड़े बेचकर सो गया, तो वैसे ही। तो आवयामी रात्रिम जगतः, ठीक है, संपूर्ण जंगम लोक को उपवेशन जन्य सुखदात्री रात्रिम वयामी, रात्रि को बुलाता हूँ, ठीक है। तो इसका भी हो गया, इतना हो गया। अब है, अब लास्ट है ये इसमें कि अहम सवितारम देवम ऊतये हुयामी, क्या है, अहम देवम सवितार देवम, ऐसे भी कर सकते हो, यह देवम सवितारम ऊतये वयामी, मैं किसके लिए, तो ऊतये का क्या होता है, रक्षा के लिए, अवश्य, और ऊतये का अर्थ रक्षा के लिए ही है, ठीक है। तो किसके लिए बुला रहा हूँ, मैं सवितार के लिए बुला रहा हूँ। तो पहला अग्नि के लिए है, इसमें पहला क्या है, अग्नि से संबंधित है, दूसरा मित्र वरुण से संबंधित है, तीसरा रात्रि से संबंधित है, तीसरा और चौथा है सवित्री देव से संबंधित कहा गया है इसमें। तो ये पहले मंत्र में आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं रत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, ठीक है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृत्यम न अमृतम, मृत्यंच अमृतम है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, अमृतम। हिरण्येन रथेना हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। अब देखो क्या बनता है, देखो तो कृष्णेन, कृष्ण से, यहाँ पे कृष्ण से नहीं है, कृष्ण के वर्ण से संबंधित है, ठीक है। तो कृष्ण वर्ण कैसा है, सांवला है, अर्थात अंधकार युक्त है, ठीक है। तो अंधकारमय रजसा अंतरिक्ष से आवर्तमान, आवर्तमान, ठीक है। तो अंधकारमय कृष्णेन, अंधकारमय रजसा अंतरिक्ष से, कृष्णेन रजसा, अभी कृष्णेन रजसा ये क्या, ये विशेषण विशेष्य है, ठीक है। तो किस प्रकार का अंतरिक्ष है, तो अंधकारमय युक्त अंतरिक्ष से,
ठीक है। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष खाली जगह है, ठीक है। अभी हम नीले क्यों दिखते हैं उसको? तो सूर्य की किरणों से वो क्या हो जाता है, नीला दिखता है हमको, लेकिन वो कैसा है? अंधकार, काला युक्त। तो इस प्रकार का जो अंतरिक्ष है, वहाँ से आवर्तमाना लौटते हुए निवेशयन, अपने अपने कार्यों में लगाते हुए, निवेशयन, ठीक है। किसको किसको लगा रहे निवेशयन? तो अमृतम और मर्त्यम च। अमृतम, अमृतम यहाँ पे अमृत का तात्पर्य देवताओं से है, देवताओं, और मर्त्यम मन से मनुष्यों, ठीक है, मनुष्यों। च का और, तो अमृतम च मृत्यंच, तो देवताओं और मनुष्यों को, ठीक है, क्या करते हैं? किस में लगाते हैं? तो अपने अपने कार्यों में लगाते हैं, ठीक है। जो सविता देवता है वो अंतरिक्ष लौटते हुए देवताओं, अमृतम अमृतम, तो देवताओं को और मनुष्यों को, निवेशयन, अपने अपने कार्यों में लगाते हुए, कहाँ से आ रहे हैं? किस रथ से आ रहे हैं? अब ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो हिरण्येन रथेना, ठीक है, हिरण्येन रथेन, तो सविता जो देव हैं, सविता देव हिरण्येन रथेन याति। अब यहाँ पे प्रश्न होता है, कह केन रथेन याति, कह केन रथेन आयाति, ऐसा हो सकता है। तो हिरण्येन रथेन सविता देव याति, इस प्रकार से, ठीक है। बहुत ही सविता देव, सविता देव, ठीक है, केन रथेन याति, तो हिरण्येन रथेन याति, हिरण्य युक्त रथेन याति, या हिरण्येन रथेन कहा याति, इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। तो सविता देव ही आएगा। तो दो तीन प्रश्न आपके यहाँ पे बन रहे हैं। अब भुवनानि पश्यन, भुवनानि पश्यन, अर्थात भुवनों को देखकर, लोकों को देखकर, देखते हुए, पश्यन होता है ना, अहम गच्छन अस्ति, होता ना, अहम गच्छन, सॉरी, अस्ति नहीं होता, अहम गच्छन अस्मि, मैं देख कर जाता हूँ। अहम गच्छन, मैं जा रहा हूँ, सॉरी, अहम पश्यन, ठीक है, अहम पश्यन गच्छामि, अहम पश्यन गच्छामि, मतलब मैं देखकर, देखते हुए जा रहा हूँ। अहम पश्यन गच्छामि, इस प्रकार से अहम पश्यन गच्छामि। अहम गच्छन अस्मि, मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार से भी अर्थ आता है। तो भुवनानि पश्यन याति, भुवनों को देखकर। अच्छा, कह, ऐसा भी आ सकता है, कह भुवनानि पश्यन हिरण्येन रथेन याति, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है नहीं कि कह, ठीक है, कह भुवनानि पश्यन हिरण्येन रथेन याति, तो क्या आएगा? सविता देव, इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं इसमें, ठीक है। चलो, तो दूसरा ये क्या हो गया, तंत्र हमारा हो गया है, जिससे हमने प्रश्न भी उसको कर लिए हैं। और शब्दों को देख लीजिए। रजसा मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष हो गया है, ठीक है, रजसा मतलब अंतरिक्ष, ठीक है। हिरण्येन रथेन क्या हो गया अर्थ? स्वर्णमय रथ हो गया, ठीक है। अब भुवनानि पश्यन, लोगों को देखते हुए। चलो नेक्स्ट, अब मंत्र है तीसरा, देखिए, याति देवः पर्वता यात्युद्वता याति शुभ्राभ्यां यदतो हरिभ्याम् आदेवो याति सविता परावतोपविश्वा दुरिता बाधमानः। तो याति देवः सविता, यात्युद्वता याति शुभ्राभ्याम यदतो हरिभ्याम। याति मतलब क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, याति मतलब जाता है, याति आता है, ठीक है, याति आता है।
एक मिनट है ऊपर का। हाँ, इसमें याति मतलब होता है जाता है, ठीक है। याति मतलब जाता है, आयाति आता है, आयाति आता है और याति जाता है, ठीक है। तो याति देवः, देवः कौन, सविता देवः। तो किस प्रकार के देवता हैं, तो सविता देवता जो हैं वो प्रेरणा देने प्रेरणा देने वाले देवता हैं, प्रेरक देवता, ठीक है। इनको प्रेरक देवता भी कहा गया है सविता देव को। अब किस प्रकार के मार्ग से जाते हैं, ठीक है, याति जाते हैं। प्रश्न ये बनता है कि याति जाते हैं, कौन जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किस मार्ग से जाते हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो देखिए क्या है कि याति देवः पर्वता यातुद्वता याति शुभ्राभ्याम जजतो हरिभ्याम। पर्वता, पर्वता मतलब होता है, पर्वता मतलब होता है नीचे के मार्ग से, ठीक है। देवः कौन, सविता, याति जाते हैं, ठीक है। किस प्रकार के मार्ग से, तो नीचे के मार्ग से, अर्थात अंतरिक्ष के नीचे वाले मार्ग से क्या है, सविता देव जाते हैं। याति जाते हैं उद्वता, उद्वता मतलब ऊपर के मार्ग से याति जाते हैं, नीचे मार्ग से भी जाते हैं और ऊपर के मार्ग से भी जाते हैं। तो कौन, देवः अर्थात सविता देवः। शुभ्राभ्याम जजतो हरिभ्याम, जजतः, ठीक है, पूजनीय, जजता मतलब पूजनीय। ये पूजनीय जो सविता देव हैं वो पर्वता याति उद्वता याति, ठीक है। जो सविता देव हैं, पूजनीय जो सविता देव हैं वो पर्वता याति अर्थात नीचे के मार्ग से जाते हैं, उद्वता याति ऊपर के मार्ग से जाते हैं। अब जब वो जाते हैं तो उनका रथ होगा, ऐसे पैदल तो नहीं जाएंगे, रथ से ही होके जाएंगे। तो कहा है शुभ्राभ्याम हरिभ्याम, कि शुभ्राभ्याम ने सफ़ेद रंग के दो अश्वों के साथ जो देवा है याति, ठीक है, जा आ रहे हैं, या ठीक है, याति यहाँ पे आ रहे हैं। नीचे के उसमें जो पंक्ति है, आ देवो याति सविता परावतोप विश्वा दुरिता बाधमान। पहले तो ऊपर के मार्ग से वो अंतरिक्ष लोक में नीचे के मार्ग से भी जाते हैं, ऊपर के मार्ग से भी जाते हैं। अब दूसरी पंक्ति में कहा है कि शुभ्राभ्याम हरिभ्याम, जो उनके सफ़ेद जो दो घोड़े हैं, दो अश्व के साथ जो देवा है, जो सविता देवता है, वो क्या करते हैं, आयाति आते हैं, आते हैं, ठीक है। आगे कहा है कि परावतोप विश्वा दुरिता बाधमान, के बहुत दूर से विश्वा, ठीक है, बहुत दूर से विश्वा, विश्वा मतलब संपूर्ण, दुरिता पापों को अब बाधमान नष्ट करते हुए, बाधमान दुरिता पापों को, दुरिता मतलब पापों को, अपबाधमान, ठीक है। परावतः, परावत मतलब बहुत दूर से, अपबाधमान नष्ट करते हुए, तो किसको नष्ट करते हुए, पापों को नष्ट करते हुए दो सफ़ेद घोड़ों से सविता देव याति आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कह परावतः दुरिताबाधमान, ठीक है, नष्ट करते हैं, कौन नष्ट करते हैं, पापों को कौन नष्ट करते हैं, तो सविता देव। कह दुरिताबाधमान याति, कह परावतः विश्व दुरिताबाधमान याति, कौन बहुत दूर से विश्व संपूर्ण पापों को नष्ट करते हुए याति आते हैं, आयाति आते हैं। तो कह परावतः विश्व दुरिताबाधमान आयाति, यह कह देव आयाति, इस प्रकार से। तो सविता देव, ठीक है। तो तीन
समझ में आ गए होंगे मंत्र। प्रश्न भी मैंने बना दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यजतः मतलब क्या होता है, पूजनीय होता है, ठीक है। शुभ्राभ्याम हरिभ्याम किसके लिए कहा गया है, शुभ्राभ्याम हरिभ्याम किसके लिए, हरिभ्याम हरि किसके लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो सफ़ेद घोड़ों के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। और उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये याद जरूर कीजिएगा कि दुरिता मतलब पापों को, दुरिता मतलब पापों को, शुभ्राभ्याम हरिभ्याम ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो अक्षरों के लिए कहा गया है,